चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रीन ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली वीडियो स्पेशली मेरे ऐसे दोस्तों के लिए होने वाली है जो आपके 10th स्टैंडर्ड के बाद डिप्लोमा इस फील्ड में क्या करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरी वीडियो होने वाली है। ऑलरेडी प्रदीप सर ने पहले भी वीडियो बनाई है जहां पर उन्होंने कंप्लीट डिप्लोमा की जो एडमिशन प्रोसेस होती है उसके बारे में बताया। आज हम उसके स्टेप 1 के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से चीजें होती है, किस तरीके से चीजें वर्कआउट करती है और कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो रजिस्ट्रेशन का होता है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं पूरा मैनुअल लेकर आया हूं आपके लिए कि कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। इसकी जो लिंक है आपकी साइट की, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके वहां से क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर आपको ये दिया रहेगा एक न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको क्या करना है, ये न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इन केस आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर दिया है बट यू नीड टू हैव सम चेंजेस, आपने कुछ इंफॉर्मेशन गलत भर दी है या फिर आपने फॉर्म कंप्लीट नहीं किया है, तो आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन में आपको क्या क्लिक करना रहेगा। अब क्लिक करने के बाद अब आप जब न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा आपका ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखो क्या आ रहा है, कैंडिडेट फुल नेम, एंटर नेम एज पर एसएससी मार्कशीट। ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड की जो एसएससी की मार्कशीट है वो आपको मिल चुकी होगी। तो इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको एसएससी की मार्कशीट सामने रखनी है। जैसा नाम आपका उसमें दिया वैसे सेम टू सेम आपको यहाँ पे क्या फिलअप कर लेना है। फिर आपको आपकी एक ईमेल आईडी। अब एक और चीज बता दूं, बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग ईमेल आईडी बनाते हैं। ठीक है, आपको एक अपनी खुद की एक ईमेल आईडी बना लेनी है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे गेमर्स होंगे जिन्होंने रैंडम आईडी बनाई होगी, जैसे नॉट अप्रोर करके एक आईडी हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको एक स्पेसिफिक ईमेल आईडी बना लेनी है जो आपको फ्यूचर में यूज हो, क्योंकि उस पर ईमेल्स आएंगे, आपकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड बहुत सारी चीज आएगी। तो मैं एक सजेस्ट करूंगा कि एक ईमेल आईडी बनवा लो। फिर उसके बाद आता है आपका मोबाइल नंबर। अब कैसा होता है कि हम जब 9th-10th में हमारा नंबर फिक्स नहीं होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप अपने डैड का नंबर दे दो या फिर आपकी मम्मी का नंबर दे दो, क्योंकि उनके नंबर फिक्स रहेंगे। इन केस आपकी आप खुद का फोन है और आप एक नंबर कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं तो आप वो नंबर दे सकते हैं। बट इन दिस स्टेज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भैया आप अपना खुद का नंबर मत दो, आपके पेरेंट्स का नंबर दे दो। बाद में जब बड़े हो जाओगे थोड़े और तो फिर उसके बाद अपना नंबर डाल सकते हो। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है। फिर नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट स्टेट। अब आपका जो भी स्टेट है आपके ऑप्शंस में आएगा। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होंगे दे माइट बी बिलोंगिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, तो आपको महाराष्ट्र सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा। जैसे मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो पालघर डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं पालघर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करूँ। अब यहाँ पे अब आते हैं हमारे पासवर्ड पे आते हैं। अब पासवर्ड देखो कैसा होना चाहिए वो भी मैं आपको क्लियर कर बता देता हूँ। अब पासवर्ड सुंदर होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, पासवर्ड में मिनिमम 7 कैरेक्टर्स, मतलब मिनिमम आपको 7 कैरेक्टर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 15 होने चाहिए। देखो मैं एक सिंपल तरीका बताता हूं। आप क्या करो, आपका नाम लिख लो, नाम तो याद ही रहेगा सबको अपना। नाम का जो पहला लेटर होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे लेटर स्मॉल कर दो। फिर एक @ सिंबल ऐड कर लो या फिर हैशटैग का सिंबल ऐड कर दो। फिर उसके बाद आपका जो भी डिजिट होगा, नंबर जो भी आपका फेवरेट होगा या फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो डाल दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं दो, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है ओमकार, तो मैं ओ कैपिटल में कर दूंगा, MKAR लिखूंगा। फिर @ में डाल दूंगा। फिर उसके बाद मैं 2106 जो मेरा फेवरेट डिजिट है, फॉर एन एग्जाम्पल है नहीं, 2106 में यहाँ पे डाल दूंगा। फिर सेम चीज यहाँ पे मैंने पासवर्ड में डाला। अब मैं कंफर्म पासवर्ड करके इसको मैं रजिस्टर कर दूं। कंफर्म पासवर्ड मतलब वो पासवर्ड जो मैंने पहले डाला था वही सेम कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और पासवर्ड प्लीज नोट करके रख लेना। कर लिया। अब यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आएंगी। क्या आएगा देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको फुल नेम आएगा, आपका ईमेल आईडी आएगी, आपकी मोबाइल नंबर आएगा, आपका स्टेट आएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा जो भी आपने एंटर किया था, और मोबाइल नंबर, और जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगी। अब जैसी ओटीपी आई वो ओटीपी को डालना है और आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, आपका नाम यहाँ पे लिख के आ जाएगा, डियर सो एंड सो। ठीक है, आपका आ जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी, जो यहाँ पे मैंने ड्यू टू सम रीजन मैंने यहाँ पे क्या करके रखा है, मैंने ब्लर करके रखा है क्योंकि समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे करके है। तो क्लिक हियर फॉर लॉगिन एंड फिल कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन। अब करने का, अब आपकी जो लॉगिन आईडी है, जो यूजर नेम आपको वो यहाँ पे इनपुट करना है। उसके बाद पासवर्ड आपने जो बनाया है, जैसे मैंने ओमकार @2106 डाला था, मैं वो डाल दूंगा। फिर उसके बाद कैप्चा जो भी रहेगा, 1+5 नहीं पता रहेगा तो चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, बट 1+5 6 होता है।
ठीक है, आप उसको लॉग इन कर सकते हो। जरूरी नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है, तो जो भी आए उस हिसाब से आपको कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर फॉर एन एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे एक और चीज, अगर पासवर्ड भूल जाते हो, आपकी जो मेमोरी है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप फॉरगेट योर पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आप आपकी एप्लीकेशन आईडी डालो, अगेन आपका मोबाइल नंबर कौन सा जो पहले डाला था, किसी और का डालना नहीं है, जो पहले डाला था वही डाल दिया, फिर उसके बाद आपको आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे आता है एप्लीकेशन स्क्रूटिनिटी मोड सिलेक्शन। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज, अब आपको स्क्रूटिनिटी, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रूटिनिटी? स्क्रूटिनिटी मतलब क्या होता है, अब जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे, जो भी इंफॉर्मेशन आप अपलोड करोगे, वो इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स सही है कि नहीं है, प्रॉपर है कि नहीं प्रॉपर है, ये वेरीफाई करवाया जाता है। तो उसके लिए अगर आप ऑनलाइन करवाना चाहते हो, आप ई स्क्रूटिनिटी पे क्लिक करोगे। इन केस अगर आपको ऑनलाइन नहीं कराना है, आप फिजिकली विजिट करना चाहते हो, तो आप फिजिकल स्क्रूटिनी। मैं क्या सजेस्ट करता हूँ भैया, मैं तो एक चीज बहुत अच्छे से सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको बहुत क्लियर है कि मेरे डॉक्यूमेंट सारे प्रॉपर है, कुछ गड़बड़ नहीं है, तो आप ई स्क्रूटिनिटी के लिए जाओ। लेकिन अगर थोड़ा भी 19-20 लग रहा है, तो फिजिकल स्क्रूटिनिटी के लिए जाओ, क्योंकि वहां पे चीजें जो रहती तुरंत क्लियर हो जाती, ये गड़बड़ है, ये चीज गलत है, तो तुरंत आपको गाइड कर दिया जाता है, आप सुधार सकते हो। ऑनलाइन वाला भाई मैटर हम कभी कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने फिजिकल स्क्रूटिनिटी चूज किया, इस स्क्रूटिनिटी में तो कोई इश्यू नहीं, वो अपने आप हो जाएगा। फिजिकल स्क्रूटिनिटी चेक किया, अब मेरा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे डालूंगा। अब डिस्ट्रिक्ट मैंने जब डाला, तो वहां पे कौन से एफसी सेंटर है जहां पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, वो मैं सिलेक्ट करूंगा। कौन से डेट को मुझे जाना है, कौन से डेट को मेरा मन कर रहा है, मुहूर्त अच्छा देख के फिर आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे स्लॉट आ गया, देखो स्लॉट एक है जो 9 AM से लेकर 10 AM तक है। ठीक है, फिर 10 AM टू 11 AM, 11 AM टू 12 PM, फिर स्लॉट 4, स्लॉट 5, स्लॉट, जो भी मन करे, जो भी अच्छा लगे, जो भी फेवरेट टाइम आपका, वहां पे जा सकते हैं। क्लिक करके कर दिया, लॉगिन डिटेल। अब यहाँ पे एक एक करके आपका फॉर्म क्या स्टार्ट होता है। सबसे पहली चीज आता है स्टेप 1, लॉगिन डैशबोर्ड। ऑलरेडी अब ये देखो, ये पूरी चीज आपको जो दी है ना, दिख रहा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8। ठीक है, ये पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा आपको फिल करना रहेगा। जैसे जैसे आप फिल करते जाओगे, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट 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 हो जाएगा, इनकम्प्लीट हटके। ठीक है, अब पहले करते, सबसे पहली चीज देखो, ऑलरेडी मैंने रजिस्टर कर दिया है। अब उसके बाद ये मेरा सेकंड स्टेप आएगा, दैट इज अ फील्ड कैंडिडेचर टाइप डिटेल्स। अब यहाँ पे मुझे मेरी कैंडिडेचर कौन से टाइप की है वो सिलेक्ट करना है। देखो क्या दिया है, टाइप ए सॉरी, क्या दिया है, कैंडिडेट्स पासिंग स्टैंडर्ड एसएससी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन मास्टर्स। अगर आप एक ऐसे छात्र हो, ठीक है, जिन्होंने अपनी जो बोर्ड की जो परीक्षा है एक ऐसे स्कूल से दी है जो कहाँ पे आती है, वो आपके महाराष्ट्र राज्यों में आती है, तो आप कैंडिडेट टाइप ए होते हो। अब दूसरा होता है कैंडिडेट बी। क्या होता है, कैंडिडेट बी एक ऐसा बंदा होता है जो कैंडिडेट ए नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हाँ मतलब जिसने अपनी स्कूलिंग तो कंप्लीट की है, बट लेकिन वो स्कूलिंग उसने महाराष्ट्र स्टेट से नहीं कंप्लीट की है, वो किसी और स्टेट से कंप्लीट किया, उसने किया है। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन उसकी जो मम्मी और पापा है वो क्या है, वो महाराष्ट्र के हैं और महाराष्ट्र के डोमिसाइल, उनके पास डोमिसाइल है, तो आप टाइप बी में आओगे। फिर टाइप सी आप देख सकते हो, 5 टाइप डी देख सकते हो। टाइप सी क्या होगा, टाइप सी वो होगा जो टाइप ए और टाइप बी नहीं होगा, वो टाइप सी होगा। टाइप सी की एक अलग डेफिनेशन है, क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, हाँ, टाइप बी, बट हुज मदर और फादर इज एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग हु हैज बीन पोस्टेड एंड रिपोर्टेड टू ड्यूटी इन महाराष्ट्र बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कैंप। देखो अगर आप टाइप ए नहीं हो, टाइप बी नहीं हो, लेकिन अगर आपके मम्मी पापा है वो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई भी अगर जो डिपार्टमेंट अंडरटेक किया है और आपके मम्मी पापा कहाँ पे प्लेस्ड है, आपकी उनकी जो ड्यूटी है वो पोस्टेड है, वो महाराष्ट्र स्टेट में पोस्टेड है, क्या लास्ट डेट जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिट करने का उसके तक, तो भैया आप टाइप सी में आ जाओगे। अब टाइप डी क्या होता है, देखो डेफिनेशन बहुत क्लियर है, अगर टाइप ए नहीं हो, टाइप बी नहीं हो, टाइप सी नहीं हो, तो आप क्या हो, टाइप डी हो। ठीक है, जिसके जो मम्मी या फिर जो पापा है, या फिर मम्मी और पापा जो कि एम्प्लॉय है या फिर रिटायर्ड एम्प्लॉय है किसके, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के या फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूशन के, तो भैया आप टाइप डी हो, तो आप टाइप डी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, फिर देखो टाइप ई भी है, क्या बोला गया है, कैंडिडेट पासिंग स्टैंडर्ड एसएससी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन लोकेटेड एंड रिसाइडिंग इन महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर और एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अगर आप एक ऐसे बंदे जो टाइप ए नहीं है, टाइप बी नहीं है, टाइप सी नहीं है, टाइप डी नहीं है, तो ये आप टाइप ई हो गए। जो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहा है जो महाराष्ट्र कर्नाटक के बॉर्डर पे, तो भैया आप टाइप ई हो। ठीक है, फिर आता है
अब टाइप ई के बाद एफ नहीं है, डायरेक्ट ओएमएस से आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट। इसका मतलब क्या होता है, कैंडिडेट एक ऐसा जिसने 10th स्टैंडर्ड एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से क्या किए, पास आउट किए, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट के क्या बाहर है। द कैंडिडेट्स हैविंग द इंडियन नेशनलिटी आर एलिजिबल अंडर दिस टाइप ऑफ कैंडिडेट। और आप क्या हो, आप एक भारतीय नागरिक हो, तो आप क्या हो, ओएमएस में आओगे। फिर क्या दिया है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख माइग्रेंट कैंडिडेट्स, ये बहुत कम होंगे, ठीक है, स्टिल आप रीड कर सकते हो। आपका टाइप सेलेक्ट करके आप सेव एंड प्रोसीड कर सकते हो। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेगा। अब आता है योर टाइप कैंडिडेचर इज महाराष्ट्र टाइप ए फॉर एन एग्जांपल। अब क्या बोला है, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज पास एसएससी। आपने 10th स्टैंडर्ड अपने कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास किए, जैसे फॉर एग्जांपल पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता हो, मेरे स्कूल भी पालघर डिस्ट्रिक्ट में थे तो मैं पालघर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूंगा। तो इसका तालुका जो भी होगा, अभी मेरे यहाँ पे 2 तालुका है, पालघर भी है, धानु भी, लेकिन मेरा तालुका जो है पालघर है, तो मैं यहाँ पे पालघर सेलेक्ट करूंगा। फिर आपके स्कूल का नाम, आपके ही स्कूल का नाम, अगल बगल स्कूल का नाम नहीं डालना है, आपके स्कूल का नाम और एड्रेस वो आपको यहाँ पे इनपुट कर देना। फिर आपकी होम डिस्ट्रिक्ट, आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या हुआ, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, ठीक है। फिर वापस सेव एंड प्रोसीड, देखो सेव एंड प्रोसीड दिख रहा है ना, वैसे ही कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, डू यू बिलोंग टू जनरल और रिजर्व कैटेगरी। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो ओपन कास्ट से बिलोंग करता है, यू कैन गो फॉर दी जनरल कैटेगरी। लेकिन आप ऐसे बंदे हो जो लोअर कास्ट से आता है, रिजर्व कास्ट से आता है, तो आपको रिजर्व पे क्लिक करें। फिर आता है पर्सन विद डिसेबिलिटी डिटेल्स। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो क्या है, दिव्यांग है किसी भी रीजन की वजह, एंड यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी या फिर दिव्यांग का, तो आपको यस क्लिक करना और एल्स नो क्लिक करना है। डिफेंस, आपके पेरेंट्स जो है क्या वो डिफेंस में कर्मचारी थे या फिर काम कर रहे थे, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं है तो नो। ऑर्फन डिटेल्स, आर यू एन ऑर्फन, अगर आप ऑर्फन है तो यस, अगर नहीं है तो नो क्लिक करिए। ऑर्फन मतलब क्या होता है, अनाथ, ठीक है। आगे सेव एंड प्रोसीड करेगा। अब यहाँ पे क्या आता है, कैंडिडेट सर्टिफिकेट ऑफ द इंडियन नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट। अब आप इंडियन नेशनलिटी पोजेस करते हो, इसकी भी आपको क्या चेक डॉक्यूमेंट चाहिए। अब आपके पास डॉक्यूमेंट क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपकी है जो इंडिकेट कर रहा है कि आप इंडिया में पैदा हुए, तो आप ये वाला क्लिक करोगे। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू की गई, तो आप ये क्लिक करोगे। अगर आपके पास स्कूल की एलसी है जहां पे लिखा है भैया ये कैंडिडेट इंडियन है, या फिर जो प्लेस ऑफ बर्थ जो इंडिया में मेंशन इंडिया में रहती है उस पर, या फिर एक सर्टिफिकेट है तहसीलदार की, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है, या फिर डीवाई कलेक्टर ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का तालुका, तो आप ये क्लिक करोगे। समझ में आ गया, सेलेक्ट करेगा, सेव एंड प्रोसीड क्लिक करो, करने बाद अब आगे नेम ऑफ एसएससी बोर्ड, आपकी बोर्ड का जो भी नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है तो मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लूंगा। पासिंग ईयर कौन सा, भैया पासिंग ईयर तो अभी कौन सा है 2025, तो 2025 सेलेक्ट करोगे। पास हो गए हो, हाँ तो पास पे देखो, पास हो गया तो पास क्लिक करो। आपका पूरा नाम एज पर द एसएससी मार्कशीट, ठीक है। फिर इसके बाद कैंडिडेट की आपकी मम्मी का नाम, ठीक है। फिर आपके एसएससी का सीट नंबर क्या है वो डाल देना है। फिर अब देखो, अब यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन क्या बोला है, मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स मिले, वो कितने में से मिले। जैसे फॉर एग्जांपल 100 में से 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 यहाँ पे लिखूंगा, कितने मिले, फॉर एग्जांपल 80 मिले, तो यहाँ पे परसेंटेज बन के आ जाएगा। 100 है यहाँ पे लिखो। फिर साइंस में कितने मिले, 70 मिले, तो यहाँ पे फिर आपको वो लिख देना। फिर एसएससी एग्रीगेट मतलब टोटल मिला के कितना हुआ वो लिखना है, ठीक है। एसएससी टेक्निकल यस या फिर नो कर सकते हो। आपका इंटरमीडिएट ग्रेड्स मतलब ड्राइंग स्टेटस यस है तो यस, नो है तो नो, ठीक है। फिर एचएससी और आईटीएस ये आपको करना नहीं है। फिर अगर आप आईटीआई किए हो या फिर कर रहे हो तो अगर यस है तो यस, नहीं है तो नो। फिर सेव एंड प्रोसीड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, आपका नाम आ जाएगा, मदर्स नेम आपने डाला ही थोड़ी देर पहले, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर करना, अपना ही करना, किसी और का मत करना। फिर एनुअल फैमिली इनकम, आपकी जो भी एनुअल फैमिली इनकम रहेगी वो आप सिलेक्ट करके डाल सकते हो, ठीक है। रिलीजन आपका जो है वो मदर टंग क्या है वो, ठीक है। इफ यू सिलेक्ट रिलीजन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दी अप्लाई फॉर द रिलीजियस माइनॉरिटी, हाँ ठीक है, मतलब अगर आप हिंदू सिलेक्ट करते हो तो आप रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए नहीं अप्लीकेबल होगी, ये लिखा है, ठीक है। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैंडिडेट टाइप, यस तो यस, नो तो नो, ठीक है। सिलेक्ट योर माइनॉरिटी स्टेटस। अब माइनॉरिटी स्टेटस क्या आपका रिलीजियस माइनॉरिटी में आओगे, रिलीजियस माइनॉरिटी में, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है इफ यू सिलेक्ट हिंदू तो भैया आप रिलीजियस माइनॉरिटी में नहीं आओगे, ठीक है। अगर आप इफ यू सिलेक्ट मदर टंग एज मराठी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। अगर आप लैंग्वेज माइनॉरिटी अगर सॉरी मराठी अगर सिलेक्ट करते हैं तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी नहीं आएगी। सिलेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटी टाइप, आपकी जो भी माइनॉरिटी टाइप रहेगी वो सिलेक्ट करना, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टाइप सिलेक्ट करना, डन। अब क्या बोला गया, प्लीज स्कैन एंड अपलोड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी। अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी है तो आपको यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी का आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना रहेगा,
ठीक है, सेम चीज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फिर क्या बोला गया, द कैंडिडेट मस्ट बी अ डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र। डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, देखो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र के, देन नो नीड टू फियर, ठीक है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर क्या, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द प्लेस ऑफ बर्थ इन महाराष्ट्र फॉर माइनॉरिटी, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर TFWS, TFW ट्यूशन फी वेवर स्कीम, भैया इसको तो यस कर दो, अच्छा रहेगा, फीस का डिस्काउंट मिल जाता है। TFWS के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, अगर चाहते हो डिटेल वीडियो बना दो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, अब क्या बोला, आर यू अर्बन और रूरल एरिया, आप कौन से एरिया से आते हो, रूरल एरिया से आते हैं अर्बन, वो आपको मेंशन करना है। आपका एड्रेस क्या है वो आपको डालना है, स्टेट क्या है आपका वो, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका वो, तालुका क्या है, विलेज क्या है आपका, और आपका पिन कोड क्या है। नहीं पता होगा तो अपने घर की लाइट बिल निकाल लेना, वहाँ पता चल जाएगा। फिर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, टेलीफोन नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ईमेल आईडी आपके पास है ही। ठीक है, फिर आपको अपना क्या, फोटो, ठीक है, फोटो विद सिग्नेचर आपको क्या अपलोड करना है, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी मोबाइल में या फिर फोटो आपको दिखना रहेगा वो सेव एंड प्रोसीड करके क्लिक करना है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आ गए, क्या बोला गया, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड एट 12th HSC, अगर आपने 12th किया होगा तो, अगर 10th के बेसिस पे कर रहे होगे तो नहीं आएगा। लेटेस्ट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट, फिर इसके बाद प्रोफॉर्मा, और अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या फिर किया होगा तो रिलीजियस माइनॉरिटी तो, ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग द प्लेस ऑफ बर्थ इन महाराष्ट्र, फिर उसके बाद प्रोफोमा, ITI मार्कशीट, अगर ITI किया रहेगा तो मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स पूछ रहेंगे वो आपको क्लिक करना है। फिर या ये चेक बॉक्सेस पे क्लिक करना, फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास क्या आएगा, जो भी रजिस्ट्रेशन फी होगी वो रजिस्ट्रेशन फी पे करने के लिए आएगा, तो पे नाउ पे क्लिक करना। पे नाउ पे क्लिक करोगे तो बस आपको पेमेंट के लिए आएगा, पेमेंट स्कैन करना रहेगा तो स्कैन कर लेना, जो करना रहेगा वो करने के बाद आपके पास कंप्लीट स्टेटस लॉगिन डैशबोर्ड आ जाएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, फीस लॉक हो जाएगा, आपके पास पूरा आपका फॉर्म का एक प्रिंट आ जाएगा कि भैया आपने ये फॉर्म भरा था और ये चीजें भरी थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीजें बता दी। अगर स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई मेक श्योर टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। साथ ही साथ आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर प्रदीप अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक ऐसा चैनल है जो आपको आपके डिप्लोमा में बहुत ज्यादा हेल्प करना है, सिर्फ डिप्लोमा में नहीं इंजीनियरिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करें। तो मिलता है अगली वीडियो, तब तक के लिए घर पर सुरक्षित अपने ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।